जय हिंद दोस्तों, आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, देखो आप सबको लेकर चल रहा हूं बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए। बच्चों जो आप सब के लिए बच्चों ये जो लाइव क्लास चल रही है बच्चों, आप सब के लिए ये 30 क्लास होंगी, लेकिन 30 क्लास बच्चों आप सब के लिए बहुत ही जबरदस्त ब्रह्मास्त्र साबित होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन क्लास को आप जरूर बच्चों नोट्स तो जरूर करें। 9 बजे लाइव क्लास का टाइम है बच्चों, तो 9 बजे इस क्लास से जरूर जुड़े मेरे प्यारे बच्चों। जितना ज्यादा से ज्यादा मित्र हो बच्चों, देखो देखो लेवल है, एक लेवल जो ओनली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का लेवल है बच्चों। तो इस क्लास से बच्चों आप जरूर जुड़ें। जिन जिन बच्चों ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का बच्चों फॉर्म फिलअप कर रखा है, तो इस जीके को बच्चों जरूर कॉपी में लिखें। और अगर आप इन जीएस एंड जीके के क्वेश्चनों को बच्चों कॉपी में लिखते तो ये मैं आपको 100 के 100% बच्चों गारंटी देता हूं, इन क्लास से बच्चों आपके क्वेश्चन जरूर लगेंगे। तो प्यारे बच्चों, लाइव क्लास आप लोगों की स्टार्ट है। तो लाइव क्लास से बच्चों कमल पाल, उसके बाद बच्चों आकाश कुमार, नीतीश कुमार बच्चों, अपूर्वा, हिमांशी, बहुत सारे कैंडिडेट बच्चों जुड़ चुके हैं। तो आप भी बच्चों जुड़े। तो बच्चों आज शुरू करेंगे इस मिसाइल 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, बच्चों बताओ जरा, पूर्णिमा को होगा, अमावस्या को होगा, फर्स्ट में दोनों मतलब पूर्णिमा और अमावस्या दोनों का होगा, या न तो बच्चों पूर्णिमा का होता है, ना ही बच्चों आप लोगों का अमावस्या को होता है। देखो अगर मैं बात करूं बच्चों आपके ग्रहण की, ग्रहण क्या होते हैं बच्चों, देखो ग्रहण क्या होते हैं। आज बच्चों पूरे बच्चों 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक, ज्यादा मैटर नहीं दूंगा क्योंकि बच्चों ज्यादा मैटर आप लोग नहीं लिख पाते हो। ठीक है, अगर मैं ग्रहण की बात करूं बच्चों, जब सूर्य चंद्रमा चंद्रमा बच्चों, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी बच्चों एक सीध में आ जाए, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी बच्चों एक सीध में आ जाए तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ग्रहण। क्या होगा, ग्रहण। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखो ग्रहण के प्रकार, तो ग्रहण बच्चों 2 प्रकार का है। ग्रहण ग्रहण 2 प्रकार का है बच्चों। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का लेवल है बच्चों। तो यहाँ देखो अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य ग्रहण। देखो बिल्कुल सूर्य तो फिक्स है बच्चों, सूर्य बिल्कुल हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे आपका सूर्य ग्रहण हो बच्चों, चाहे आपका चंद्र ग्रहण हो, सूर्य बच्चों बिल्कुल फिक्स रहेगा। देखो यहाँ ध्यान ध्यान देना, जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा बच्चों, ये सूर्य बिल्कुल फिक्स है, ये चेंजिंग नहीं होगा, बिल्कुल अपना स्थान बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा। तो बच्चों अगर आपका बीच में चंद्रमा आ जाए, और इधर साइड बच्चों पृथ्वी चली जाए, तो क्या पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण बच्चों हमेशा अमावस्या को पड़ेगा, बिल्कुल कॉपी में लिखते रहे बच्चों। ठीक है, कौन से दिन पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, अमावस्या के दिन। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए यहाँ बच्चों सूर्य ग्रहण, देखो सूर्य ग्रहण तो हो ही गया, उसके बाद चंद्र ग्रहण बच्चों, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कब पड़ता है बच्चों, ये भी ध्यान रखोगे। तो चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, देखो सूर्य तो बिल्कुल फिक्स है, सूर्य तो बिल्कुल बच्चों फिक्स है। ठीक है, अब की बार बीच में कौन आएगी बच्चों, पृथ्वी। बीच में कौन आएगी, पृथ्वी, और बच्चों चंद्रमा चला जाएगा आपका साइड में बच्चों। तो यहाँ जो लैंग्वेज बनी, क्या बनी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या पड़ेगा बच्चों, सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में बच्चों पृथ्वी आ जाए तो क्या पड़ेगा बच्चों, चंद्र ग्रहण। और ये जो आपका चंद्र ग्रहण है बच्चों, ये कौन से दिन पड़ता है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णिमा के दिन। ठीक, सूर्य ग्रहण कौन से दिन पड़ेगा बच्चों, अमावस्या के दिन। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चंद्रमा जो चंद्र ग्रहण जो होगा वो कौन से दिन पड़ेगा बच्चों, पूर्णिमा का दिन। तो यहाँ जो क्वेश्चन था, प्रत्येक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है बच्चों, तो केवल किसे दिखाई देगा, अमावस्या को। किसे दिखाई देगा बच्चों, अमावस्या को। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद आगे चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलो देखो यहाँ अगर आपसे कुछ और घटनाओं के बारे में कहूँ मेरे शेर और शेरनियों, यहाँ देखो, यहाँ 4 घटना याद रखियो बच्चों। क्या क्या, सबसे पहली बात तो बच्चों देखो, शरद विषु, शरद विषु बच्चों, शरद विषु। शरद विषु कब पड़ता है बच्चों, तो क्या कहोगे, 22 सितंबर को, 22 या 23 सितंबर को, ये तिथि डायरेक्ट पूछता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कर्क संक्रांति कब पड़ती है, कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति। तो क्या कहोगे बच्चों, 21 जून को, 21 जून को बच्चों। उसके बाद मकर संक्रांति कब पड़ती है बच्चों, मकर संक्रांति, लिखते चले जाओ बच्चों, मकर संक्रांति। तो क्या कहोगे बच्चों, 22 दिसंबर को। कब पड़ेगी बच्चों, 22 दिसंबर को। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए वसंत विषु बच्चों, वसंत विषु, वसंत विषु, तो वसंत विषु कब पड़ेगा बच्चों, 23 मार्च, 22 मार्च या 21 मार्च बच्चों, 22 मार्च। ठीक, 22 मार्च। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, यहाँ देखो बच्चों,
उपसौर की घटना बच्चों कब होती है? उपसौर की घटना लिखते चले जाओ, उपसौर की घटना। तो उपसौर की घटना कब होगी बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? उपसौर की घटना होगी बच्चों 3 जनवरी, 3 जनवरी, ठीक है। उसके बाद बच्चों अपसौर की घटना कब होती है? अपसौर की, अपसौर की घटना बच्चों, अपसौर की घटना। तो अपसौर की घटना कब होगी? एक तो उप है बच्चों, एक अपसौर है। तो अपसौर की घटना कब होगी मेरे प्यारे बच्चों? 4 जुलाई, 4 जुलाई, ठीक है। इस दिन क्या होगा? इस दिन क्या होगा बच्चों? जब सूर्य चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी बच्चों नजदीक होंगे। सूर्य और पृथ्वी बच्चों जब नजदीक होते हैं तो उस घटना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहोगे? उपसौर। और जब सूर्य और बच्चों पृथ्वी, सूर्य जो बच्चों और पृथ्वी है, जब सूर्य और पृथ्वी आपस में दूर होंगे तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चों? अपसौर। दोनों घटनाएं याद है बच्चों, 3 जनवरी और क्या कहोगे बच्चों? 4 जुलाई। देखो उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो हैली क्या है बच्चों? हैली कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? हैली, हैली कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? हैली बच्चों एक तारा है, हैली एक तारा है बच्चों। तो वो कब दिखाई देता है? तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, याद रखोगे हैली कब दिखाई देता है बच्चों? तो क्या कहोगे? 76 वर्षों बाद, 76 वर्षों बाद बच्चों। सबसे चमकीला तारा कौन सा बच्चों? सबसे चमकीला तारा बताओ जरा, चमकीला तारा। तो क्या कहोगे बच्चों? डोग साइरस, डोग साइरस। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल बना चुका हूँ बच्चों आप सबके लिए। कौन सा है तारा? डॉग साइरस, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से दियो जरा, यहाँ ध्यान से बच्चों, डॉग साइरस। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए चमकीला तारा कौन सा बच्चों? डॉग साइरस, ठीक है। पृथ्वी की मंदाकिनी बच्चों, पृथ्वी की मंदाकिनी, मंदाकिनी। इसका स्क्रीनशॉट में बच्चों आप मुझे नाम दोगे कमेंट बॉक्स में लिख करके कि पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ उपसौर भी हो गया, अपसौर भी हो गया। अगर आपसे कहा जाए बच्चों दिन रात किसके कारण होते हैं? दिन रात, तो दिन रात होंगे बच्चों घूर्णन गति के कारण। कौन सी गति के कारण? घूर्णन गति के कारण। और उसके बाद बच्चों अगर आपसे पूछा जाए साल परिवर्तन कौन सी गति के कारण होते हैं? साल परिवर्तन, तो साल परिवर्तन कौन सी गति के कारण होंगे बच्चों? परिक्रमण गति के कारण। कौन सी गति के कारण बच्चों? परिक्रमण गति के कारण। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? अंतरिक्ष दिवस, तो अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग 23 अगस्त को, 23 अगस्त को, ये याद रखोगे बच्चों, ठीक है। इतने सवाल आप लोग बिल्कुल याद रखोगे कि शरद विषु कब मनाया जाता है बच्चों? कर्क संक्रांति कब मनाई जाती है? मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? वसंत विषु कब मनाया जाएगा बच्चों? उपसौर की घटना कब होगी बच्चों? अपसौर की घटना कब होगी मेरे प्यारे बच्चों? और उसके बाद हैली तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देगा? चमकीला जो तारा है बच्चों उसका नाम क्या है आपका? उसके बाद बच्चों यहाँ अगर आपसे कहा जाए दिन और रात किसके कारण होता है? तो क्या कहोगे? घूर्णन गति के कारण। और साल परिवर्तन किसके कारण होता है बच्चों? तो अगर एक सवाल और मैं कहूँ बच्चों, सूर्य कैसे गति करती है? पृथ्वी कैसे गति करती है बच्चों? पृथ्वी की गति की दिशा, पृथ्वी की गति की दिशा बच्चों, पृथ्वी की गति की दिशा। तो क्या कहोगे? पश्चिम टू पूर्व, पश्चिम टू पूरब बच्चों, पश्चिम, पश्चिम टू पूरब बच्चों, पश्चिम टू पूरब। ये भी बात आप याद रखोगे। चलो पहला सवाल बच्चों, मैं आशा करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। देखो बच्चों लाइव क्लास छोड़कर मत जाया करो, पूरी क्लास देखो, क्योंकि देखो हार्ड वर्किंग का टाइम है। किसी भी तरह बच्चों बस सिलेक्शन हो जाए। जब मैं आपके लिए हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ ना, तो फैन चला रखा, कुछ भी नहीं चला रखा बच्चों, बस ऐसे ही बिना फैन के बिना एसी के बच्चों इस टाइम पर खड़ा हुआ हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों आप भी बच्चों मेरे साथ प्लीज सपोर्ट करें, मेरे प्यारे बच्चों प्लीज सपोर्ट करें, ठीक है। चलो इतनी सारी बातें बच्चों आप लोग इस सवाल से याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, कंटेंट बहुत भर भर के दूंगा बच्चों, बस आप लोग याद करें और उसके बाद बच्चों मुझे सुनाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? पानीपत का बच्चों तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ बच्चों? यहाँ पानीपत, क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तीसरा युद्ध कब हुआ? ऑप्शंस फर्स्ट है 14 जनवरी 1760, 14 जनवरी सन 1761, 14 जनवरी 1762, 14 जनवरी सन 1763 बच्चों। ये आपके पास सवाल है, ठीक। पानीपत का युद्ध बच्चों कब होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है बच्चों? बताओ जरा कौन सी तारीख है मेरे प्यारे बच्चों? देखो अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहाँ पानीपत का प्रथम युद्ध बच्चों, पानीपत का प्रथम युद्ध बच्चों
प्रथम युद्ध कब होता है? कुछ युद्धों के बारे में बताऊंगा बच्चों। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? तो क्या कहोगे आप लोग? 21 अप्रैल 1526। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, खानवा का युद्ध कब होता है? खानवा का युद्ध बच्चों, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध ये कब होता है बच्चों? 1527। चंदेरी का युद्ध कब होता है बच्चों? चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध कब होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1528। घाघरा का युद्ध कब होता है बच्चों? घाघरा का युद्ध, तो घाघरा का युद्ध कब होता है बच्चों? 1529। और इन चारों युद्धों को बच्चों, ये युद्ध किस किस के बीच में होता है? तो क्या कहोगे? बाबर, बाबर इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी। खानवा युद्ध किस किस के बीच में होता है बच्चों? बाबर और राणा सांगा। उसके बाद चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच में होता है बच्चों? तो क्या कहोगे? बाबर, बाबर और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? मेदिनी राय, मेदिनी राय। और ये घाघरा का युद्ध किस किस के बीच में होता है बच्चों? बाबर और अफगानों के बीच में, बाबर और अफगानों के बीच में। इन चारों युद्धों में बच्चों, जो आप लोगों के 4 युद्ध लिखा है बच्चों, इन चारों युद्धों में देखो कौन विजयी होता है। अगर मैं विजय की बात करूं, विजय की बच्चों, तो चारों युद्धों में विजयी कौन होता है बच्चों? बाबर। कौन होता है? बाबर। उसके बाद आपसे मैंने पूछा बच्चों, अगर आपसे कहा जाए प्लासी का युद्ध कब होता है बच्चों? प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कौन बताएगा बच्चों? कमेंट बॉक्स में इसका सन दो जरा। प्लासी का युद्ध कब होता है बच्चों? सन 1757 में, सन 1757 में। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब होता है बच्चों? बक्सर का, बक्सर का युद्ध कब होता है? तो क्या कहोगे? सन 1764 में। ठीक है। इस युद्ध का नेतृत्व बच्चों कौन कर रहे थे, ये बताओ मुझे जरा। तो क्या कहोगे? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव बच्चों और सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला। उसके बाद बच्चों इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, ये बताओ मुझे जरा। हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो और क्या कहोगे? मीर कासिम, हेक्टर मुनरो, मीर कासिम बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का, हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था बच्चों? 1576 में, 1576 में। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए कलिंग का युद्ध बच्चों, कलिंग का युद्ध, तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था बच्चों? बताओ जरा। तो क्या कहोगे? 261 ईसा पूर्व। ठीक है। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों कलिंग का, कलिंग का पूर्व नाम क्या था? कलिंग का, तो कलिंग जो नाम था बच्चों, कलिंग मतलब उड़ीसा का पूर्ण नाम क्या था बच्चों? उड़ीसा का, उड़ीसा का पूर्व नाम, तो उड़ीसा का पूर्ण नाम क्या था बच्चों? खारवेल, खारवेल। ठीक है। उड़ीसा का पहला नाम क्या था बच्चों? खारवेल। और खारवेल ने क्या बनाया था? तो क्या कहोगे? हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख बच्चों, हाथी गुम्फा अभिलेख। आज तो बच्चों बस डबल नहीं देने का, उतना ही मैटर दूंगा बच्चों जितना आप लोग कर सको। तो यहाँ पानीपत का तीसरा युद्ध बच्चों कब हुआ था? तो क्या कहोगे? क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 14 जनवरी सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। और ये सारे युद्ध बच्चों, रोज मैं आपको 5 या 6 युद्ध बता दिया करूंगा बच्चों। और उसके बाद कल मैं बताऊंगा बच्चों आंगल मैसूर युद्ध, और क्या बताऊंगा बच्चों? आंगल सिख युद्ध। तो कल उन्हें कंप्लीट करेंगे बच्चों। चलो उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था बच्चों? 14 जनवरी सन 1761। इतने सारे युद्ध बच्चों, उनकी डिटेल आप सबको दी। तो बिल्कुल भी बच्चों आप लोग बस वीडियो को स्किप ना करें बच्चों। ठीक। यहाँ देखो, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों एस आकृति का, एस आकृति का अंग्रेजी का क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, अंग्रेजी के, अंग्रेजी के एस आकार, आकृति का महासागर कौन सा है? आकृति का महासागर कौन सा है? महासागर कौन सा है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है आपका प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर,
आर्कटिक महासागर बच्चों, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, उसके बाद बच्चों मेरे हिंद महासागर, हिंद महासागर बच्चों। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा बच्चों सारी बातें। देखो अगर आपसे कहा जाए यहाँ जरा, यहाँ बच्चों अगर आकार का क्रम मैं कहूँ, आकार में कौन बड़ा है कौन छोटा, अगर आकार की मैं बात करूँ तो सबसे पहले कौन आएगा बच्चों, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बाद कौन आएगा बच्चों, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर बच्चों। फिर उसके बाद कौन आएगा बच्चों, हिंद महासागर, हिंद महासागर। और फिर चौथा आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर बच्चों, हिंद महासागर। और फिर ये लास्ट में कौन है बच्चों, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। चलो अब देखो बच्चों, यहां अगर आपसे कहा जाए, ठीक, गहराई के क्रम में भी यही है और बच्चों बड़े के क्रम में भी यही है साइज के मतलब में। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहाँ पहले मैं कुछ प्रशांत महासागर के बारे में बताऊंगा बच्चों डिटेल। प्रशांत महासागर की अगर मैं बात करूं, इसकी पहली बात क्या है बच्चों, सबसे गहरा, सबसे गहरा, सबसे गहरा बच्चों। आकृति की अगर मैं बात करूं, इसकी आकृति, तो आकृति कैसी है बच्चों, तो क्या कहोगे, त्रिभुजाकार। कैसी आकृति है, त्रिभुजाकार। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहाँ गहरा स्थान कौन सा, गहरा स्थान बच्चों बताओ जरा, प्रशांत महासागर का गहरा स्थान कौन सा, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रशांत महासागर का बच्चों गहरा स्थान, मैरियाना गर्त बच्चों, मैरियाना गर्त, मैरियाना गर्त कहाँ पड़ता है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में। ये तो इस बार भी पूछा गया था सवाल, कौन से देश के पास पड़ता है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में बच्चों यहाँ क्या है आप लोगों की, मूंगे की दीवार, मतलब जो समुद्री जीव है बच्चों मूंगे की दीवार को खाते। इस मूंगे को क्या कहा जाता है बच्चों, तो क्या कहोगे, कैल्शियम ऑक्सिलेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बच्चों, बाइकार्बोनेट। इसी प्रशांत महासागर में क्या है बच्चों, अग्निविलय क्षेत्र, अग्निविलय क्षेत्र। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहां जरा ध्यान से, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, जो अटलांटिक महासागर है बच्चों, इससे क्या क्या बात याद रखनी, एस के आकार का, एस के आकार का महासागर कौन सा बच्चों, अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर, अटलांटिक। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहां अगर आपसे कहा जाए, सारगैसो सागर बच्चों इसी में पाया जाता है, मतलब एक घास है, सारगैसो सागर, सारगैसो बच्चों सागर यही है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ प्यूटोरिका गर्त, प्यूटोरिका गर्त बच्चों इसी में ही है। इसका सबसे गहरा स्थान कौन सा, प्यूटोरिका गर्त। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, यहाँ अटलांटिक महासागर एस के आकार का है, सारगैसो सागर है, प्यूटोरिका गर्त पाई जाती है। और बच्चों अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल पाया जाता है, बरमूडा त्रिभुज बच्चों इसी में पाया जाता है। ये तो ये याद इससे रखना। उसके बाद अगर आपसे कहूँ अब मैं हिंद महासागर, हिंद महासागर देखो सारी डिटेल में आपको दे रहा हूँ बच्चों। हिंद महासागर, तो हिंद महासागर से क्या याद रखना बच्चों, सुंडागर्त, सुंडागर्त, सुंडागर्त। और ये जो अटलांटिक महासागर है बच्चों, इसे ही क्या कहा जाता है आपको, अंध महासागर, आर्कटिक महासागर को बच्चों, ठीक है, आर्कटिक महासागर को, आर्कटिक महासागर को तो क्या कहा जाएगा बच्चों, अंध महासागर। तो इतनी बातें बच्चों इन महासागरों से याद रखोगे। देखो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आप सबको बता ही दिया बच्चों। यहाँ देखो इतने सारे बात आप लोगों को मैं बता ही दिया, ठीक है। चारों महासागर की प्रॉपर्टी भी बता दी। तो अंग्रेजी के एस आकार का महासागर कौन सा बच्चों, अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर, अटलांटिक। और ये प्रॉपर्टी भी बच्चों आप लोग कॉपी में जरूर लिखोगे। और इस कॉपी को जिस दिन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम होगा बच्चों जरूर देख करके जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आप सबके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 है
मानसून शब्द की उत्पत्ति, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, 4। हाँ, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शंस फर्स्ट, तुर्की, अरबी, फ्रांसीसी और बच्चों हिंदी। चलो देखो, अगर आपसे मानसून के बारे में बात करूं बच्चों, अच्छा अगर आपसे कहा जाए मस्तिष्क का आकार क्या है बच्चों? मस्तिष्क का आकार तो कैसा है? अखरोट। मस्तिष्क का आकार कैसा है बच्चों? अखरोट के बीज के समान। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे कहा जाए बच्चों मानसून जो है, मानसून शब्द की उत्पत्ति बच्चों, मानसून जो शब्द है बच्चों, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? अरबी भाषा के बच्चों आंसू शब्द से। किस शब्द से बच्चों? अरबी भाषा के आंसू शब्द से। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जरा यहाँ ध्यान से, मौसम वेधशाला कहाँ पड़ती है बच्चों? मौसम वेधशाला, मौसम वेधशाला तो क्या याद रखोगे? पुणे। उसके बाद बच्चों मौसम विज्ञान केंद्र, मौसम अनुसंधान केंद्र, मौसम अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? दिल्ली। भवन निर्माण केंद्र बच्चों, भवन निर्माण केंद्र, तो भवन निर्माण केंद्र कहाँ पड़ेगा आपका? रुड़की। कहाँ पड़ेगा बच्चों? रुड़की। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा? ये इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं मैं, वन अनुसंधान केंद्र। तो वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा मेरे प्यारे बेटो? कहाँ पड़ेगा वन अनुसंधान केंद्र? तो क्या पड़ेगा? देहरादून बच्चों, देहरादून। उसके बाद पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, बच्चों, पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र। तो पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा आपका? देहरादून। कहाँ पड़ेगा बच्चों? देहरादून। अगर आपसे कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है बच्चों? उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन, सिंचाई का प्रमुख साधन बच्चों, तो क्या कहोगे? नलकूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम के लिए। नलकूप, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है बच्चों? नलकूप। अच्छा अगर आपसे कहा जाए यूपी की सबसे लंबी नहर, यूपी की सबसे लंबी नहर, तो कौन सी है बच्चों? शारदा नहर। अगर आपसे कहा जाए बच्चों उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, यूपी की पहली महिला राज्यपाल, यूपी की पहली महिला राज्यपाल, ये कब बनती है बच्चों? 1947 से। और कब तक रहती है? 1949। तो कौन है? सरोजनी नायडू। और इस सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है बच्चों? भारत की नाइटिंगेल, बच्चों। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से होती है बच्चों? अरबी भाषा के आंसू शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति होती है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट बात बताइए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए आपसे विश्व अनुसंधान केंद्र बच्चों, विश्व अनुसंधान केंद्र बताते चले जाओ, विश्व अनुसंधान केंद्र, तो विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? लखनऊ। वनस्पति अनुसंधान केंद्र बच्चों, वनस्पति अनुसंधान केंद्र, तो वनस्पति अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पड़ेगा आप लोगों का? लखनऊ। कहाँ पड़ेगा? लखनऊ। चलो इतनी बातें बच्चों आप सवाल से याद रखें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। ठीक है, बहुत प्यारा सा सेशन चल रहा है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए। इनमें से कौन सा यौगिक बच्चों कार्बनिक यौगिक नहीं है? बड़ा प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से
कौन सा यौगिक कार्बनिक यौगिक नहीं है? ऑप्शंस फर्स्ट अमोनिया, मैथेन, एथेन, प्रोपेन। अब देखो मैं इस सवाल की पूरी डिटेल दूंगा बच्चों आप सबको। मैथेन, एथेन और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? प्रोपेन। देखो अगर आपसे कहा जाए जो कार्बनिक यौगिक है बच्चों, बहुत बढ़िया स्लाइड बनेगी बच्चों आप सबके लिए। कार्बनिक यौगिक जो है इसकी तीन श्रेणी है। तीन श्रेणी कौन कौन सी बच्चों बताओ जरा? एक तो आपकी एल्केन, एल्केन, दूसरी कौन सी बच्चों? एल्कीन, और तीसरी कौन सी? एल्काइन। कार्बनिक यौगिक की कितनी श्रेणी बच्चों? एल्केन, एल्कीन और क्या कहोगे? एल्काइन। अगर एल्केन के मैं सूत्र की बात करूं, जिसमें बच्चों आपका एकल बंध होगा, जिसमें आपका एकल बंध होगा वो क्या कहलाएगी? आपकी एल्केन। एकल बंध वाली श्रेणी क्या कहलाएगी बच्चों? एल्केन। अगर आपसे मैं कहूं बच्चों जिसमें द्विबंध होगा, जिसमें द्विबंध होगा वो क्या कहलाएगी? आपकी एल्कीन। और जिसमें बच्चों आपका त्रिबंध होगा, जिसमें आपका त्रिबंध होगा मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड तो क्या कहोगे? एल्केन, डबल बॉन्ड तो क्या कहोगे? एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों तो वो क्या कहेगी? आपके एल्काइन। अगर मैं इसके सूत्र की बात करूं तो इसका सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। CnH2n प्लस के क्या कहोगे बच्चों? 2। अगर यहाँ कहूँ मैं CnH2n ओनली, CnH2n किसका सूत्र है बच्चों? तो क्या कहोगे? एल्कीन का। और यहाँ CnH2n माइनस के बच्चों 2। ठीक, यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है, और यहाँ क्या है बच्चों? माइनस। ठीक, अगर आपसे कहूँ मैं, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दियो बच्चों, यहाँ ध्यान दियो जरा। देखो बच्चों जल के साथ, जल के साथ हाइड्रोजन के साथ अगर मैं ऑक्सीजन मिला दूं तो किसका निर्माण होगा बच्चों? जल का, मतलब H2O का निर्माण होगा। ये प्रक्रिया किसने बताई थी? तो क्या कहोगे? कैवेंडिश ने। कैवेंडिश ने ये प्रक्रिया किसने बताई थी बच्चों? कैवेंडिश ने। उसके बाद यहाँ देखो कुछ और बातें मैं बताऊं बच्चों। यहाँ कार्बनिक यौगिक नहीं है। देखो यहाँ कार्बनिक यौगिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं आता। तो यहाँ ध्यान दियो बच्चों, यहाँ मैथेन का जो सूत्र है, मैथेन का क्या सूत्र है? तो क्या कहोगे? CH4। एथेन का सूत्र क्या है बच्चों? C2H6। ठीक है, मैथेन का सूत्र क्या है बच्चों? CH4। एथेन का सूत्र क्या है? C2H6। प्रोपेन का सूत्र क्या है बच्चों? प्रोपेन का तो क्या कहोगे? C3H8। ठीक, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का क्या सूत्र है बच्चों? ब्यूटेन का तो C4H10 बच्चों। पेंटेन का क्या सूत्र है बच्चों? पेंटेन का तो पेंटेन का सूत्र क्या है? C5H12 बच्चों। और यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, दो और है, नोनेन का क्या सूत्र है बच्चों? नोनेन का तो नोनेन का क्या सूत्र है? जैसे नोनेन C9H20। और बच्चों डेकेन का क्या सूत्र है? डेकेन का तो डेकेन का क्या सूत्र है? तो क्या याद रखोगे आप लोग? C10H22। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ये भी बात आप लोग याद रखोगे। देखो मैथेन का सूत्र CH4, एथेन का सूत्र C2H6 बच्चों, प्रोपेन का सूत्र क्या है? C3H8, ब्यूटेन का सूत्र क्या है? C4H10, पेंटेन का सूत्र क्या है बच्चों? C5H12। यहाँ नोनेन का सूत्र क्या है? C9H20, डेकेन का सूत्र क्या है? C10 बच्चों H22। अगर आपसे कहा जाए धान के खेतों में, धान के खेतों में क्या पाई जाती है बच्चों? तो क्या कहोगे? CH4। यहाँ अगर आपसे कहा जाए लाइटर में कौन सी पाई जाती है? लाइटर में तो लाइटर में क्या पाई जाती है बच्चों? ब्यूटेन। लाइटर में कौन सी पाई जाती है? ब्यूटेन। यहाँ देखो, यहाँ बच्चों अगली हेडिंग डाल लो जरा आप लोग, अमोनिया। तो ये जो है बच्चों अमोनिया, यहाँ जो सवाल है इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो क्या कहोगे? अमोनिया, क्योंकि इसमें भी बच्चों कार्बन आ रहा है, इसमें भी कार्बन आ रहा है, इसमें भी कार्बन आ रहा है, अमोनिया में कार्बन नहीं आ रहा। अमोनिया की अगर मैं बात करूं बच्चों, कौन सी विधि द्वारा प्राप्त की जाती है? कौन सी विधि द्वारा? तो क्या कहोगे बच्चों? हैबर विधि द्वारा। हैबर विधि द्वारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों
इसके खोजकर्ता कौन है? तो क्या कहोगे बच्चों? अमोनिया के बच्चों खोजकर्ता कौन है? अमोनिया के। तो अमोनिया के खोजकर्ता कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ये आप कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख करके दोगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, प्रयोगशाला का पहला यौगिक, प्रयोगशाला का फर्स्ट यौगिक बच्चों, पहला यौगिक तो क्या है? NH2CONH2 मतलब यूरिया। कौन है बच्चों? यूरिया। और इसकी खोज किसने की थी? हेंसेले ने। ठीक, ये भी बात आप याद रखोगे। तो इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? अमोनिया। देखो बहुत प्यारा सा सवाल आया साइंस से रिलेटेड। ठीक है, तो इतने सारे बातें बच्चों इस सवाल से याद रखिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का। धूल सितार लेंगे बच्चों इस बार यूपी पुलिस के एग्जाम में। धूल सी जिसे कहते हैं, अगर ये 30 ब्रह्मास्त्र आप लोग संभाल के रखते हो तो धूल सी उतर ही जाएगी इस बार। ठीक है, चलो यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र, यहां देखो क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 7 है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति, हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी, विजयलक्ष्मी पंडित, JL नेहरू, और फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों कोई नहीं, कोई नहीं। देखो संयुक्त राष्ट्र बच्चों, अब मैं बिल्कुल इसकी डिटेल आप सबको दूंगा, यहां जरा ध्यान से। अगर मैं बात करूं बच्चों संयुक्त राष्ट्र की, संयुक्त राष्ट्र, ठीक, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस। इसकी स्थापना कब होती है? तो क्या कहोगे आप लोग? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर बच्चों 1945। यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें टोटल देश कितने? टोटल देश यूएन में टोटल देश कितने? तो क्या कहोगे बच्चों? 193। टोटल कितने देश है? 193। प्रथम कितने देशों ने हस्ताक्षर करे थे बच्चों? प्रथम तो क्या कहोगे? मतलब 24 अक्टूबर 1945 में बच्चों टोटल कितने देशों ने हस्ताक्षर करे थे बच्चों? 50। 51वां देश कौन सा बना था बच्चों? 51वां। तो 51वां देश कौन सा बना था बच्चों? पोलैंड। पोलैंड। पहले जो बच्चों इसके महासचिव थे, पहले यूएनओ के पहले महासचिव, तो यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे बच्चों? त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली। त्रिगवेली कौन से देश के? नॉर्वे। इतनी छोटी सी बातें बच्चों आप इससे याद रखोगे। यहाँ यूएनओ के कितने भाग हैं बच्चों? यूएनओ के कितने भाग हैं? तो यूएनओ में टोटल कितने भाग है बच्चों? 6। इसका छठा भाग, अच्छा अगर आपसे कहा जाए बच्चों दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? ये यूपी पुलिस का सवाल है। दुनिया का पुलिसमैन तो किसे कहोगे बच्चों? सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद को। अगर आपसे कहा जाए कि बच्चों यहां जरा ध्यान से, दुनिया की लघु संसद किसे कहा जाता है? दुनिया की लघु संसद तो क्या कहोगे आप लोग? महासभा को। किसे कहोगे? महासभा को। योग दिवस कौन से सत्र के तहत सेट किया गया था? योग दिवस तो क्या कहोगे? 69वें सत्र के तहत बच्चों। कब सेट किया गया था? सन 2015 में। 69वें सत्र के तहत। यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों यूएनओ का छठा अंग कौन सा बच्चों? छठा अंग, छठा अंग तो क्या कहोगे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बच्चों वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? द हैग, नीदरलैंड।
द हैग नीदरलैंड। इसके बच्चों अगर आपसे कहा जाए सलाल, सलाल नाम से बच्चों उनका शुरू होता है, वो इस टाइम पे इसके जज है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों इसके जज का कार्यकाल कितना है, तो क्या कहोगे आप लोग, 9 वर्ष। टोटल कितने जज हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो क्या कहोगे बच्चों, 15। वर्तमान समय में भारत की ओर से कौन है उसके जजों में बच्चों शामिल, तो क्या कहोगे, दलबीर सिंह भंडारी। वर्तमान समय में कौन है बच्चों संबंधित, तो क्या कहोगे, दलबीर सिंह भंडारी। यहाँ देखो कुछ और मैं बातें बताऊंगा बच्चों आप लोगों से। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों IMF का नया सदस्य है, IMF का नया सदस्य है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया सदस्य कौन सा बच्चों, बताओ जरा, तिमोर एंडोरा। आसियान का नया सदस्य है, तो क्या कहोगे, तिमोर लिस्ते, तिमोर लिस्ते। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों संघाई का नया सदस्य है, संघाई का नया सदस्य है, तो क्या कहोगे, ईरान, ईरान मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए G20 का नया सदस्य है, G20 का, तो क्या कहोगे, EU, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ बच्चों, यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है, आदिस अबाबा, और आदिस अबाबा की राजधानी बच्चों इथोपिया, इथोपिया, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों G20 की बैठक कहाँ हुई है, G20, तो कहाँ होगी G20 की, याद रखोगे बच्चों, तो कहाँ होगी, ब्राजील। G20 सन 2000, ये 4 बैठक लिखूंगा मैं। सन 2024 की बैठक कहाँ होगी बच्चों, देखो करंट भी लेके चल रहा हूँ आप लोगों का, आपका जो बोलते हैं आपका बच्चों स्टैटिक जी के, वो भी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। G20 की बैठक कहाँ होगी बच्चों, ब्राजील। अगर आपसे कहा जाए G7 की बैठक अभी कहाँ हुई है, तो क्या कहोगे, इटली। यूनेस्को सन 2024 में बच्चों कहाँ हुई है, इटली। अगर आपसे कहा जाए क्या यूनेस्को की 42वीं बैठक कहाँ होगी, यूनेस्को की, तो यूनेस्को की बैठक कहाँ होगी मेरे प्यारे बच्चों, भारत। और भारत में भी कहाँ होगी, केरल राज्य में। ये 3 बैठक बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके फेवर के लिए, तो इसे भी आप लोग याद रखोगे। तो यहाँ जो सवाल बना, संयुक्त राष्ट्र में बच्चों हिंदी में भाषण देने वाले पहले कैंडिडेट कौन थे, तो कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी, ये याद रखोगे, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए UN में भारत की तरफ से पहले अध्यक्ष, UN में प्रथम अध्यक्ष बच्चों, प्रथम अध्यक्ष, तो क्या कहोगे, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों UN में वर्तमान में भारत की तरफ से कौन है, तो क्या कहोगे, रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए हिंदी में भाषण किसने दिए बच्चों, UN में हिंदी में, तो क्या कहोगे, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी मेरे प्यारे बच्चों। देखो इतने सारे सवाल आप सब बिल्कुल उंगलियों पे रखें, तो अटल बिहारी वाजपेयी बच्चों इसके पहले क्या है, हिंदी में भाषण देने वाले बच्चों कैंडिडेट है, ठीक है। स्थापना कहाँ क्या चीज़ है बच्चों, सारी आप लोगों को डिटेल दे दी है बिल्कुल UN से, तो ऐसे बिल्कुल अपनी उंगलियों पे जरूर रखें बच्चों। चलो अगला जो सवाल होगा मेरे प्यारे बच्चे आप सब के लिए, बहुत प्यारा सा बच्चों लेक्चर आप सब के लिए सेट कर रखा है। मैं 1 मिनट पानी पी लूँ बच्चों। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या कहता है बच्चों, आप सब के लिए बड़े ध्यान से। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, खुले में रखा दूध खट्टा हो जाता है
किसके कारण? खुले में रखा बच्चों दूध खट्टा हो जाता है, किसके कारण? ध्यान दोगे जरा। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। साथ दो बच्चों, देखो वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है। कार्बनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और फोर्थ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? H2SO4, H2SO4, ठीक है। चलो कुछ मैं अब सवाल दूंगा बच्चों आप सबको। यहाँ देखो, अगर आपसे कहा जाए बच्चों दुनिया में कृत्रिम वर्षा, दुनिया में बच्चों कृत्रिम वर्षा, तो दुनिया में कृत्रिम वर्षा कराने वाला देश कौन सा बच्चों? यूएई। कौन है बच्चों? यूएई। यूएई जो है बच्चों, यहाँ किसका हेडक्वार्टर है? यूएई में किसका हेडक्वार्टर है? तो क्या कहोगे बच्चों? आईसीसी। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है बच्चों? दुबई, मतलब यूएई। इसकी मुद्रा क्या है बच्चों? यूएई की, यूएई की मुद्रा, तो यूएई की मुद्रा क्या है बच्चों? दिरहम। क्या है? दिरहम। इसकी स्थापना कब होती है बच्चों आईसीसी की? तो क्या कहोगे आप लोग? 1909 में। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो क्या कहोगे बच्चों? ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले बच्चों। अगर आपसे कहा जाए T20 जो वर्ल्ड कप बच्चों चल रहा, इसका फाइनल मैच किस कौन कौन से दो देशों के बीच होगा? तो क्या कहोगे बच्चों? एक तो आपका अपना भारत है, एक अपना भारत है बच्चों, और दूसरा क्या है बच्चों? साउथ अफ्रीका। दूसरे देश का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? साउथ अफ्रीका। ये भी बात आप लोग याद रखोगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ कृत्रिम वर्षा कराने वाला देश कौन सा बच्चों? यूएई। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों बोंगो सागर, बोंगो सागर युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में होता है? तो क्या कहोगे? भारत, भारत और क्या कहोगे? बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। मटाला एयरपोर्ट बच्चों कहाँ पड़ता है? मटाला एयरपोर्ट, मटाला एयरपोर्ट, तो क्या कहोगे आप लोग? श्रीलंका। मटाला एयरपोर्ट कहाँ पड़ेगा बच्चों? श्रीलंका में। मटाला एयरपोर्ट कहाँ पड़ेगा? श्रीलंका में, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जरा यहाँ ध्यान से, मटाला एयरपोर्ट कहाँ पड़ेगा? श्रीलंका में, ठीक है। अभी अगर आपसे कहा जाए मटाला एयरपोर्ट बच्चों श्रीलंका में, ठीक है। वैक्सीन होवेसियर का संबंध किससे है बच्चों? होवेसियर का, तो वैक्सीन होवेसियर का संबंध किससे बच्चों? हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस, हेपाटाइटिस बच्चों, हेपाटाइटिस बी, इसका संबंध किससे है बच्चों? हेपाटाइटिस से। किससे बच्चों? हेपाटाइटिस से, ठीक है। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों मैग्रोव वनों में, मैग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो पहले नंबर पर कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? बंगाल। दूसरे नंबर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो क्या कहोगे? कर्नाटक। दूसरे नंबर पर कहाँ पाए जाएंगे बच्चों? कर्नाटक, ठीक है। अब कुछ और बातें बताऊंगा बच्चों आप सबको, यहाँ ज्यादा ध्यान से दियो। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाए? दूध में, तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाए? लैक्टिक एसिड। दूध में कौन सा अम्ल है? लैक्टिक एसिड। दही में कौन सा अम्ल पाया जाए बच्चों? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक। फलों में कौन सा अम्ल पाया जाए बच्चों? फलों में, तो क्या कहोगे? साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाए बच्चों? इमली में, तो क्या कहोगे? इमली खा के दांत टार्ट्रिक बोल रहे हैं, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल। बच्चों घास के पत्तों में कौन सा अम्ल पाया जाए बच्चों? घास के पत्तों में, लिखे ही ने भी, घास के पत्तों में, घास के पत्तों में, तो क्या कहोगे? बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चींटी और बिच्छू के डंक में बच्चों, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे, इसका आंसर मुझे आप दोगे। चींटी के डंक में, और बच्चों आपका क्या कह रहे हैं? बिच्छू के डंक में।
ठीक, चलो सेब में कौन सा एसिड पाया जाए बच्चों? सेब, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जो ताजमहल है, ताजमहल, ताजमहल का जो रंग है बच्चों फिक्का पड़ता जा रहा, किसके कारण? तो क्या कहोगे? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। चलो कुछ और मैं बातें बताऊं बच्चों। घास का प्रदेश कौन सा भारत का? सबसे ज्यादा बच्चों घास का नहीं बच्चों, वनों का प्रदेश, वनों का प्रदेश कौन सा बच्चों? तो क्या याद रखोगे? एमपी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे बच्चों, बीच गेम्स, बीच गेम्स, बीच गेम सन 2024 कहाँ हुए बच्चों? बीच गेम सन 2024, तो क्या कहोगे? दीव। और इनमें जो फर्स्ट पोजीशन आई बच्चों वो किसकी आई? हमारी एमपी की। किसकी है बच्चों? एमपी की। ये भी याद आप लोग रखोगे जरूर। यहाँ टाइगर स्टेट की अगर मैं बात करूं बच्चों, टाइगर स्टेट, ठीक है। चलो यहाँ अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में कहूँ बच्चों, तो खुले में रखा दूध खट्टा हो जाता है, किसके कारण बच्चों? लैक्टिक एसिड के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। भारत में बच्चों झंडा दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा ध्यान से बच्चों, भारत में ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के प्रैक्टिस सेट से बच्चों आप लोगों को प्रीवियस ईयर के एग्जाम जो क्वेश्चन है बच्चों वो कराए जा रहे हैं। तो इन्हें बिल्कुल भी आप लोग निगलेक्ट ना करें। और बच्चों इनके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं दे रहा हूं आप सबको, ठीक है? ठीक है, चलो यहाँ क्वेश्चन नंबर बच्चों 9, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस फर्स्ट है 9 दिसंबर, 7 दिसंबर, 9 दिसंबर बच्चों, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 11 दिसंबर और बच्चों 17 दिसंबर। ठीक है, यहाँ दिवस के बारे में चलेंगे बच्चों जरा ध्यान से, ठीक है। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस, एक तो राष्ट्रीय एक अंतर्राष्ट्रीय, क्या कहोगे? 10 जनवरी। युवा दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? युवा दिवस, युवा दिवस, तो क्या कहोगे? 12 जनवरी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ मरखोर दिवस कब मनाया जाता है? मरखोर, तो मरखोर दिवस 24 मई। फुटबॉल दिवस कब मनाया जाएगा बच्चों? फुटबॉल दिवस, फुटबॉल दिवस, तो क्या कहोगे? 25 मई। क्या कहोगे? 25 मई बच्चों। अगर आपसे कहा जाए जरा ध्यान से बच्चों, ठीक, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस, कब मनाया जाएगा बच्चों? 23 अप्रैल। ठीक है, यहां अगर आपसे कहा जाए ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस, ओजोन परत दिवस। बच्चों देखो पसीना बहुत आ रहा है। ओजोन परत दिवस बच्चों, तो क्या कहोगे? 16 सितंबर। यहां अगर आपसे कहा जाए पर्यावरण दिवस बच्चों, पर्यावरण दिवस, तो कब मनाया जाता है? 5 जून। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों क्या? मजदूर दिवस, श्रम दिवस बच्चों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आ रहा था बच्चों, श्रम दिवस, तो ये कब मनाया जाता है बच्चों? 1 मई। प्रेस स्वतंत्रता दिवस बच्चों, प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस, तो ये कब मनाया जाता है बच्चों? 3 मई। ठीक है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस, रेड क्रॉस दिवस, तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। ठीक है, सारे के सारे दिवस बच्चों जो इंपॉर्टेंट है, फिर कल को और कराऊंगा पृथ्वी दिवस, कल नए दिवस लेकर आऊंगा पृथ्वी दिवस, तो क्या कहोगे? 22 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद बच्चों जल दिवस, जल दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? 22 मार्च। कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? जैव विविधता दिवस,
जैव विविधता दिवस तो कब मनाया जाएगा बच्चों? 22 मई। परिवार दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? परिवार दिवस, परिवार दिवस बताओ जरा बच्चों। तो क्या कहोगे? 15 मई बच्चों, 15 मई। ठीक है, परिवार दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 15 मई को। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जरा ध्यान से, हाथी दिवस कब मनाया जाएगा बच्चों? हाथी दिवस, हाथी दिवस तो क्या कहोगे? 22 अगस्त, 22 अगस्त। ठीक है, खेल दिवस, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस तो स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाएगा बच्चों? बताओ जरा। तो क्या कहोगे? 7 अप्रैल। खेल दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? खेल दिवस तो क्या कहोगे? 29 अगस्त बच्चों। इतने तो दिवस बहुत है बच्चों, कल को फिर 3 दिन में दिवस कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ बच्चों इतने दिवस आप लोग याद रखोगे, इन्हीं में से कोई ना कोई दिवस आप लोगों को जरूर टकराएगा इस बार। तो भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? यहाँ जरा ध्यान से, 7 दिसंबर को। कब मनाया जाता है बच्चों? 7 दिसंबर को। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, आज का लास्ट सवाल है। देखो इतना सारा मैटर बच्चों मैं आप सबको दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बच्चों जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक बोर्ड तो अपने पास नहीं है, पर फिर भी बच्चों कोई बात नहीं। किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? किस नदी को बच्चों राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? ऑप्शंस फर्स्ट है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, और चौथी क्या हो जाएगी बच्चों आपकी? गंडक। कौन सी हो जाएगी? गंडक। देखो बच्चों मैं पूरी की पूरी डिटेल दूंगा, पूरी की पूरी बच्चों नदी से रिलेटेड डिटेल दूंगा, तो जरा ध्यान से बिल्कुल समझें आप लोग। यहाँ जरा ध्यान से बच्चों क्या कहा है। यहाँ देखो, अगर गंगा नदी की मैं बात करूं बच्चों, गंगा की, तो गंगा निकलती है बच्चों गोमुख से। ठीक है, लेकिन इसका गंगा नाम कहाँ पड़ता है बच्चों? गंगा तो क्या कहोगे? देवप्रयाग में। ये गंगा कहाँ बनती है बच्चों? देवप्रयाग में। यहाँ देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलकर के बच्चों गंगा बनाते हैं? तो अलकनंदा, अलकनंदा और क्या कहोगे? भागीरथी। दो नदी मिलती है बच्चों देवप्रयाग में, और ये दो नदी मिलकर के क्या बनाती है बच्चों? गंगा। क्या बनाती है? गंगा। इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? अगर मैं लंबाई की मैं बात करूं तो क्या कहोगे? 25-25। कितनी है बच्चों? 25-25। इसके बाद अगर आपसे कहा सर्वाधिक लंबाई कहाँ है इसकी? सर्वाधिक लंबाई, तो सर्वाधिक लंबाई कहाँ है बच्चों? यूपी में। सर्वाधिक लंबाई कहाँ है बच्चों? यूपी में। ठीक है, यहाँ अगर आपसे कहा जाए जरा ध्यान से बच्चों, ये आप लोगों की गंगा है, ये इस तरीके से गंगा चली जाए बच्चों। ठीक है, यहाँ जो है सबसे शुरू में आकर के ये गोमुख से निकल रही है, मतलब ठीक यहाँ सबसे शुरू में बच्चों इसमें आकर के उस वाले तट पर कौन सी नदी मिलती है? तो क्या कहोगे? रामगंगा। फिर उसके बाद बच्चों कौन सी नदी गिरती है? तो क्या कहोगे? गोमती। फिर उसके बाद कौन सी नदी गिरती है बच्चों? गोमती। गोमती के बाद कौन सी नदी गिरती है बच्चों? तो क्या कहोगे? घाघरा, घाघरा बच्चों। फिर उसके बाद कौन सी नदी गिरती है बच्चों? गंडक। फिर उसके बाद कौन सी नदी गिरती है बच्चों? कोसी। फिर उसके बाद कौन सी नदी गिरती है बच्चों? महानंदा, महानंदा। ठीक है, यहाँ इधर साइड से बच्चों कौन सी नदी जाती है गंगा में? तो कौन सी नदी जाती है बच्चों? यमुना, यमुना। और यहाँ बच्चों अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी है बच्चों, इससे दो नदियां निकलती है। एक तो चली जाती है बच्चों ऊपर, सोन नदी, और एक चली जाती है बच्चों इधर पश्चिम की साइड। कौन सी नदी मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? नर्मदा। ठीक है, यहाँ अब ध्यान दियो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है बच्चों? यमुना की, गंगा की भी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी? याद रखोगे बच्चों कौन कौन सी? चंबल, 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 सिंधु। यहां से इस बार सवाल पूछ सकता है
चंबल, सिंधु, बेतवा, टोंस और कहोगे बच्चों हिंडन। क्या कहोगे? हिंडन। ठीक है। यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों, जरा ध्यान से, ये आप लोगों का, अब मैं ब्रह्मपुत्र के बारे में बना रहा बच्चों, ब्रह्मपुत्र के बारे में। ये ब्रह्मपुत्र है बच्चों, इस तरीके से तिब्बत के मानसरोवर से निकल कर आ रही, तिब्बत से निकल कर आ रही, और यहाँ बच्चों जैसे इंडिया में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश तक इसका नाम क्या है? तो क्या कहोगे? सांगपो। तिब्बत का अरुणाचल प्रदेश से पहला नाम क्या पड़ता है बच्चों? सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश के बाद बच्चों ये क्या बन जाती है आप लोगों की? ब्रह्मपुत्र। इस ब्रह्मपुत्र नदी पर बच्चों दो नदी द्वीप है असम में, एक तो माजुली और एक क्या कहोगे? उमानंदा। माजुली और क्या कहोगे? उमानंदा। जब बच्चों ये बांग्लादेश में गंगा से एंटर करती है बच्चों, यहां गंगा है और वो ब्रह्मपुत्र आ रही है, तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों? मेघना। क्या कहा जाता है? मेघना। ये भी बात याद रखोगे बच्चों। ठीक है। तो यमुना, अगर आपसे कहा जाए बच्चों बिहार का शोक किसे कहा जाए? बिहार का शोक। तो मैं कुछ लिख दूं बच्चों, बिहार का शोक, तो क्या कहोगे? कोसी नदी। बंगाल का शोक किसे कहा जाए बच्चों? बंगाल का शोक, तो बंगाल का शोक कौन है बच्चों? दामोदर नदी। ठीक है। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाए बच्चों? उड़ीसा का, तो क्या कहोगे? ब्राह्मणी नदी। महाराष्ट्र का शोक किसे कहा जाए बच्चों? महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र का शोक कौन सी बच्चों? तो क्या कहोगे? गोदावरी नदी। ये भी सवाल आप याद रखोगे। चीन का शोक किसे कहा जाए बच्चों? चीन का शोक, तो चीन का शोक किसे कहा जाए बच्चों? हुआंगो नदी। ठीक है। ये इतनी सारी बातें बच्चों याद रखेंगे, देखो मजा आ गया बच्चों स्लाइड में पूरा। ठीक है। गंगा में जो गिरती है बच्चों, पहली नदी कौन सी बच्चों? रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और बच्चों महानदी। तो किस नदी को बच्चों राष्ट्रीय नदी का दर्जा घोषित किया गया था? तो क्या कहोगे? गंगा। और कब किया गया था बच्चों? सन 2008 में। कब किया गया था बच्चों? सन 2008 में। ये भी बात याद रखोगे बच्चों। लेक्चर कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? ये बताओ पहले तो, सबसे पहले लेक्चर कैसा लगा बच्चों? कंटेंट कैसा लगा बच्चों? आप तो ना तो कमेंट करते बच्चों, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करा करो बच्चों, जब भी तो मेरा हौसला बढ़ेगा। आप ही मेरा परिवार हो, आप ही मेरा सब कुछ हो बच्चों। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों कमेंट जरूर किया करें, और लास्ट तक तो बच्चों वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आप देख रहे हो हर सवाल आपका परीक्षा के लिए बच्चों नस्ते नाबूद है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी में जरूर लिखें बच्चों, क्योंकि देखो जब तक जॉब नहीं लगती, जब तक प्रैक्टिस करनी है, और जिस दिन जॉब लगेगी उस दिन प्रमोशन के लिए मेहनत करनी है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बार आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आप मेरी वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करते हो बच्चों, लाइक कराते हो, तो बच्चों मेरा मोटिवेशनल बहुत ज्यादा बढ़ेगा बच्चों, और दिन रात करके बच्चों मैं आप सबके लिए बहुत बेस्ट कंटेंट बच्चों आप सबको प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर लिखें, और इसी बात के साथ बच्चों कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।